हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम सेल की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल यानी कोशिका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है? हम पिछले क्लास में देखे थे कि कोशिका के बारे में, कोशिका के बीच में संरचनाएं होती रहती है, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती रहती है। उस संरचना को हम कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनल कहते हैं। कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनल। कोशिका अंगक दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइड्स, दूसरा मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनाइड्स जीवित होते हैं और मेटाप्लास्ट मृत होते हैं। ऑर्गेनाइड्स जीवित होते हैं और मेटाप्लास्ट मृत होते हैं। ऑर्गेनाइड्स जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता हो, अतः जिसमें पुराना से नया बनने की प्रक्रिया हो, उसे ऑर्गेनाइड्स कहते हैं। जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की प्रक्रिया न हो, अतः जिसमें पुराना से नया बनने की प्रक्रिया न हो, उसे मेटाप्लास्ट कहते हैं। मेटाप्लास्ट में हमारे रसधानियां यानी वैक्यूल होते हैं। रसधानियां यानी वैक्यूल होते हैं। और हमारे ऑर्गेनाइड्स में रसधानियां नहीं होते हैं। और मेटाप्लास्ट के अलावा मेटाप्लास्ट में सिर्फ वैक्यूल यानी रसधानियां होते हैं, और बाकी जो हमारे ऑर्गेनाइड्स में है वो सारे चीज होते हैं। जैसे कि हम अब क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, जो कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है? ऑप्शन में सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रसधानियां, जो कि हमारे रसधानियां ऑर्गेनाइड्स में नहीं पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइड्स में हमारे रसधानियां नहीं पाए जाते हैं, जो कि मेटाप्लास्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइड्स नहीं है, तो ऑर्गेनाइड्स यानी रसधानियां में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति कार्यों के अनुरूप होती है। हमारे शरीर में एक लीवर है जिसका काम श्वसन करना होता है, यानी हमारे लीवर की कोशिका का काम श्वसन करने में मदद करता है। और हमारे शरीर में एक स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होती है, जिसमें कोशिका का काम यानी सेल का काम भोजन को पचाने में मदद करती है। अतः हम कह सकते हैं कि
हमारे शरीर में कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों पर निर्भर करती है, उसके कार्यों के अनुरूप होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। ऑप्शन नंबर बी में कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कोशिका की संख्या जीव के आकार पर निर्भर करता है। ये भी सही है कि एक वयस्क हाथी और एक वयस्क चूहा की कोशिका की आकार किसमें बड़ा होगा, तो एक वयस्क हाथी में कोशिका की आकार बड़ा होती है। अतः एक वयस्क चूहा में कोशिका की आकार छोटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये कथन ऑप्शन नंबर बी सही है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहा जाता है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य को करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। ये कथन गलत है। अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं को टिश्यू नहीं कहते हैं, ऊतक नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। कोशिकाएं अलग अलग आकार एवं आकृति की होती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम देखेंगे कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम तरल मोजाइक मॉडल के बारे में जानेंगे कि तरल मोजाइक मॉडल क्या है। आप लोग को हम पिछले क्लास में ही बताए थे कोशिका के बारे में, कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, यानी कोशिका के बारे में, यानी कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। हमारे कोशिका झिल्ली हमारे शरीर की कोशिका झिल्ली हमारे शरीर की कोशिका झिल्ली दो प्रकार के दो सब्सटेंसों से बनी होती है, दो सब्सटेंसों से मिलकर बनी हुई है। एक है प्रोटीन तथा दूसरा है लिपिड। प्रोटीन आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोटीन किसे कहते हैं। लिपिड यानी वसा, लिपिड मीन्स वसा होती है। अगर हम प्रोटीन और लिपिड को एक साथ बोलना चाहें तो इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब हम यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल का प्रतिपादन रॉबर्टसन ने किया है। रॉबर्टसन ने किया था यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल का प्रतिपादन। रॉबर्टसन ने सन 1953 ईस्वी में यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल का प्रतिपादन रॉबर्टसन ने सन 1953 ईस्वी में किया था। रॉबर्टसन का कहना है कि झिल्ली तीन लेयर से बना हुआ है। झिल्ली तीन परतों से मिलकर बना हुआ है। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन तथा बीच में लिपिड। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन तथा बीच में लिपिड।
लिपिड लिपिड जिसकी मोटाई लिपिड की मोटाई 75 एंगस्ट्रोम है। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रोम है। रोबर्टसन का कहना है कि झिल्ली हमारे शरीर की कोशिका की झिल्ली तीन लेयर से यानी 3 प्रकार के परत से मिलकर बना हुआ है, जो कि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन तथा बीच में लिपिड, जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रोम है। उसी प्रकार ठीक हमारे एक है उसी प्रकार हमारे एक दूसरा है जो कि फ्लड मोजाइक मॉडल जिसका प्रतिपादन सिंगर तथा निकोलसन ने किया है। सिंगर तथा निकोलसन ने मिलकर किया है, सिंगर तथा निकोलसन ने फ्लड मोजाइक मॉडल का प्रतिपादन 1972 ईस्वी में किया है। 1972 ईस्वी में किया गया था फ्लड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर तथा निकोलसन ने किया है। इसका प्रतिपादन सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 ईस्वी में किया था, जो कि इनका कहना है कि फ्लड मोजाइक मॉडल यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का ठीक उल्टा है। इनका कहना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के ठीक उल्टा है, जो कि ये भी तीन प्रकार की लेयर से बना है, लेकिन इनका कहना है कि ऊपर फॉस्फोलिपिड, नीचे फॉस्फोलिपिड तथा बीच में गोलाकार प्रोटीन से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड, ऊपर फॉस्फोलिपिड, नीचे फॉस्फोलिपिड तथा बीच में गोलाकार प्रोटीन से बना हुआ है। कोशिका झिल्ली, इनका भी कहना है कि कोशिका झिल्ली 3 ही लेयर से बना हुआ है, 3 ही लेयर से यानी 3 ही परत मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से बिल्कुल उल्टी है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन तथा बीच में लिपिड से बना हुआ था, लेकिन फ्लड मोजाइक मॉडल यानी सिंगर तथा निकोलसन का कहना है कि ऊपर फॉस्फोलिपिड, नीचे फॉस्फोलिपिड तथा बीच में गोलाकार प्रोटीन है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये आधुनिक होने के कारण, ये सिंगर फ्लड मोजाइक मॉडल आधुनिक होने के कारण इसे ज्यादा मत दिया जाता है तथा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को कम मत दिया जाता है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह मॉडल कोशिका की झिल्ली की संरचना को बताता है। सही है, यह मॉडल कोशिका की झिल्ली की संरचना को ही बताता है। अब ऑप्शन नंबर बी के ऊपर देख लेते हैं। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। यह मॉडल तरल मोजाइक मॉडल 1972 में सिंगर तथा निकोलसन ने किया है। यह भी सही है, यह सिंगर तथा निकोलसन ने किया था। अब ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं। दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। दो फॉस्फोलिपिड के अणुओं के बीच में एक गोलाकार प्रोटीन रहता है। ये भी सही है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों ऑप्शन सही है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से अगले क्लास में हम कराएंगे।